Hello and very good evening to all my students who is watching here. And today I am going to tell you about the transformation for the class 9th and 11th CHS students who will appear in the CHS exams. And the topic is transformation of sentences. So पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. तो definition is to transform a sentence is to change from one grammatical form to another without altering means changing its sense. मतलब कर रहा है कि इसका जो भाव है, जो सेंस है सेंटेंस का, वो चेंज नहीं होना चाहिए बल्कि फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे में आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको आप समझेंगे. यदि लिखा हो राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम इज अ गुड स्टूडेंट. सपोज इसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका, तो कैसे करेंगे. यदि इसको नेगेटिव बनाना है, राम इज नॉट अ बैड स्टूडेंट. तो देखिए आपने क्या है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है, और इसमें क्या बोला गया, राम एक बुरा विद्यार्थी नहीं है. मीन्स बुरा नहीं, इसका मतलब अच्छा है. तो अलग अलग लेवल पर बनते, जैसे इसमें एक आया गुड आया हुआ था, तो इसका हमने क्या किया, अपोजिट यहाँ पर कर दिया, क्या बैड, और नॉट लगा दिया, तो मीनिंग नहीं बदला. लेकिन कब ऐसा होगा, जब सेंटेंस में कोई ना कोई आपका क्या होगा, कोई अपोजिट वर्ड होना चाहिए. अंडरस्टैंड, तब आप ऐसा कर सकते हो. जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल, अभी केवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी उसके रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट सी द व्हाट इज द बेसिक थिंग्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अंतर्गत आपका क्या होता है, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है वो भी आते हैं, वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं, और जो वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर चेंज किया जाता है. सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, और CHS एग्जाम्स में खास करके 9th एंड 11th में इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. तो बेसिक जानना ज़रूरी है. जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप जो भी क्वेश्चंस इस पर आएंगे वो आप कर लेंगे. यहाँ तो देखिए आपने कि क्या था, अपोजिट बेसिस. एक और देखो, जैसे लिखा हो ही इज स्ट्रॉन्ग. अंडरस्टैंड, ही इज स्ट्रॉन्ग. तो इसमें भी देख रहे हो क्या है, ही इज स्ट्रॉन्ग मीन्स ही इज नॉट, फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक. इसका मतलब वह मजबूत है यानी शक्तिशाली है. तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोला, वह कमजोर नहीं है. एक इंडिकेशंस होते हैं. यहाँ पर देखा जाए तो इसको क्या किया गया, इसका नेगेटिव चेंज किया गया, ठीक, और इस सेंटेंस को भी क्या किया गया, नेगेटिव चेंज किया गया है. अंडरस्टैंड, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है. अब जनरली वैसे बात कर लो तो जनरली क्या होता है, यदि इसी को लिखे हम, जैसे मान लो लिखा है ही इज स्ट्रॉन्ग, यदि ट्रांसफॉर्मेशन की बात ना करें तो जो जूनियर क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं, इसको यदि नेगेटिव चेंज करना होता है तो बच्चे क्या करेंगे, सीधे क्या करते थे, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. अंडरस्टैंड, इसको लिखते थे ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग. जबकि देखा जाए तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन के जो बेसिक है उसको क्या किया है, गड़बड़ किया हुआ है. क्यों, यहाँ बता रहा है कि वह शक्तिशाली या मजबूत है, दूसरे ने बता दिया कि वह शक्तिशाली या दूसरा होता है मजबूत नहीं है. यानी यहाँ पर इन दोनों का क्या है, जो सेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इसका ध्यान दिया जाता है. ये नहीं कि नेगेटिव कहा है तो सीधे आप नॉट लगा दोगे. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू द सेंस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस. मीनिंग्स नहीं बदलने चाहिए इसका, जो सेंस है सेंटेंस का. और यही कारण है कि जो हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अलग से पढ़ते हैं, जबकि वो क्या है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत उसको इंक्लूड किया गया है इन इंटरमीडिएट.
और वैसे देखा जाए तो हाई स्कूल तक आप क्या करते हो, इसको एक सेपरेट ऐसे ग्रामेटिकल टर्म पढ़ते है ना, लेकिन यहाँ पर समझना है। और बार बार केवल नेगेटिव ही नहीं रहेगा, इंट्रोगेटिव भी पूछ सकता है। एक और एग्जांपल देखिए आप, जैसे एक और लिखा है, मान लीजिए कि उसमें अपोजिट का यूज न किया गया हो, तो ठीक है, अपोजिट का यूज न किया गया हो, मान लीजिए लिखा हो मिल्क इज वाइट, ठीक है, मिल्क इज वाइट लिखा हुआ है। अब इसको मान लीजिए नेगेटिव चेंज करना है इन द रेफरेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन मिल्क इज वाइट, तो यहाँ आप क्या करोगे, ये जो वाइट है इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, ब्लैक होता है, तो यहाँ क्या कर सकते हो, मिल्क इज नॉट ब्लैक, नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर मिल्क इज वाइट है तो बनाया गया कि मिल्क इज नॉट ब्लैक, क्योंकि आपको सर और भी कलर्स होते हैं, हाँ, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द अपोजिट ऑफ वाइट इज ब्लैक और ब्लैक इज वाइट। अपोजिट क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट वर्ड? अपोजिट वर्ड का मतलब है कि एक का विपरीत, जो वर्ड दिया है अपोजिट ऑफ दैट वर्ड, और ये दोनों तरह से काम करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है, अभी जैसे ये तुम्हारे सामने लिखा है ना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का क्या, स्ट्रॉन्ग, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग का अपोजिट तुमने लिख दिया क्या, वीक, इसका मतलब रिवर्स है एक दूसरे के, यानी स्ट्रॉन्ग का अपोजिट वीक, देन आल्सो विल बी वीक का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अंडरस्टैंड, ये नहीं कि केवल स्ट्रॉन्ग का वीक। तो इसीलिए जब अपोजिट आप मान लीजिए 20 आपने अपोजिट लर्न किया, इसका मतलब क्या है, आपने 40 लर्न किया। क्यों? जैसे कि यहाँ पर दो वर्ड तुम्हारे सामने हैं, देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। कुछ स्थितियों में क्या होता है, स्टूडेंट्स को बोला गया स्ट्रॉन्ग की अपोजिट बताइए तो कहते हैं वीक, फिर पूछा जाता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वीक, तो वीक का क्या होगा, जस्ट दैट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट। अंडरस्टैंड। तो इसमें और भी आगे देखो, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन बेसिक जो है वो आपको समझना पड़ेगा। आओ देखो, जैसे मान लो कि लिखा हो दिस इज अ टेबल, ठीक है, दिस इज अ टेबल। अब यदि इसको नेगेटिव बनाते हो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तो सीधे सीधे नहीं बनाओगे क्योंकि गलत हो जाएगा। जैसे दिस इज नॉट अ टेबल, देखो नेगेटिव हो गया, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो डेफिनेशन दिया गया है ये क्या हो गया, फेल हो गया। अभी बता रहा है कि यह एक टेबल है, यानी मेज है, और फिर नीचे बता रहा है कि दिस इज नॉट अ टेबल। तो जब ऐसी स्थिति बने कि जिसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं कि जिसका तुम अपोजिट लिख सको, तो करना क्या होता है, इसका इस तरीके से नहीं बनता है, बल्कि वहाँ पर क्वेश्चंस जो दिया जाता है इंट्रोगेटिव करके पूछे, और इंट्रोगेटिव में भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर आंसर है, आंसर तो जाहिर सी बात है क्वेश्चंस आना चाहिए। तो इसका क्या बनता है, इज दिस नॉट अ टेबल। आपको सर नॉट क्यों लग रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक तरह से ऐसा है, जब पहला वाला यदि पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा वाला नेगेटिव बनाओगे आप, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, पूछा है कि दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है, तो क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया कि इज दिस नॉट अ टेबल, क्या यह एक मेज नहीं है? इट मीन्स ऑलरेडी दैट द टेबल इज एग्जिस्ट, ऑलरेडी है। अब हम कहें कि दिस इज अ मार्कर, तो हम झुठला नहीं सकते। अंडरस्टैंड, कहो कि नहीं सर दिस इज नॉट अ मार्कर, ये गलत है। इन द रेफरेंस टू द ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट विल यू से, इज दिस नॉट अ मार्कर? अंडरस्टैंड, इफ दिस इज अ डस्टर, द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी व्हाट, is this not a duster? It means this is a duster and that is the answer. Some more examples. मान लीजिए लिखा हो राम is a tall boy. राम is a tall boy.
तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन बात है कि बनाते कैसे, अब क्या इंडिकेशंस हैं। मान लीजिए इसको नेगेटिव में करना है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? राम इज अ टॉल बॉय बिकॉज हियर tall, there is a opposite of tall, it means what will be? Ram is not a short boy. यहाँ पर नॉट लग गया। अब आपको इसे इसके पहले लग रहा है तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना टॉल दिया है तो टॉल का अपोजिट होता है ना शॉर्ट। देखो नॉट लग गया तो मीनिंग नहीं बदलेगा। अब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं, उसका हो जाता है इज राम नॉट अ शॉर्ट बॉय। अंडरस्टैंड? तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको कि हमको पहले समझना पड़ेगा कि इसकी बेसिक्स क्या है। अब जैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें भी यदि ध्यान दो तो वहाँ भी सेंस नहीं बदलता था। जैसे लिखा है अमित इट्स मीट, इसका पैसिव बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द सब्जेक्ट। और बाद में चर्चा करेंगे हम व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो बनाएंगे तो क्या करते थे, मीट प्रेजेंट एंड डेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वन, मीट इज ए सिंगुलर, देन मीट इज ईटन बाय, क्या होता था, अमित या हिम भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि कहाँ सेंस बदला है, एक्टिव और पैसिव के अंतर्गत। एक्टिव है तो बोला है कि अमित मांस खाता है, और नीचे क्या है कि मांस अमित के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो हाई स्कूल के बाद क्या होता है, इवन तो फॉर द इंटरमीडिएट वाले भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बनाया जा रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब इसके अलावा और भी हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।